गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको वितान पुस्तक से पाठ नंबर 2 राजस्थान की रजत बूंदे में से पाठ का सार करवाया था। उसके लेखक हैं अनुपम मिश्रा। उम्मीद करती हूँ कि आपने वह सार अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। अब पाठ की अगली जो कड़ी है वह है अभ्यास कार्य। तो पेज नंबर 20 पर आपका अभ्यास कार्य है। इसमें आपके सिर्फ 5 प्रश्न हैं जिनका आज मैं आपको उत्तर बता दूंगी। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? अगर ऐसा प्रश्न कोई आपकी परीक्षा में आ जाता है तो इस प्रश्न में 2 पार्ट हैं। दोनों ही पार्ट के उत्तर लिखना अनिवार्य होता है। अगर आप एक पार्ट लिख देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसके आपको पूरे अंक मिले तो ऐसा नहीं होगा। 2 पार्ट हो तो आपको दोनों पार्ट के उत्तर लिखना अनिवार्य होता है। तो पहला है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? जो राजस्थान का इलाका होता है वह रेतीला होता है। वहाँ जब वर्षा होती है तो पानी रेत में समा जाता है, जिससे निचली सतह पर नमी फैल जाती है और उसी नमी से पानी प्राप्त करने के लिए राजस्थान में कुओं से छोटी और कम गहरी कुएं का निर्माण किया जाता है। जो कुएं है वो स्त्रीलिंग होती है और जो कुआं होता है वह पुल्लिंग है। अब इन कुइयों से क्या होता है? इन कुइयों में वर्षा की नमी से पूरे वर्ष पीने का पानी प्राप्त किया जाता है। कुएं की जो गहराई और व्यास होता है वह कुओं की गहराई और व्यास से कम होता है। कुइयों का जो घेरा होता है वह भी कम रखा जाता है, क्योंकि धरती की नमी से पूरे दिन में 2-3 घड़े ही पीने का पानी प्राप्त होता है और जो उस कुएं का संकरा घेरा होता है वह पानी को फैलने से रोकता है। पानी को ढक कर रखने की सुविधा भी होती है ताकि पानी गंदा न हो और उसमें कोई कुछ मिला न दे, तो इस तरह से भी अब उसका रख रखाव भी करते हैं। कुएं को कुएं से कम गहरा इसलिए रखा जाता है जिससे पानी निकालने में कोई असुविधा न हो। कुओं की गहराई और व्यास कुइयों से ज़्यादा होता है। जो कुओं का पानी होता है वह भूजल से प्राप्त होता है और अक्सर खारा होता है। तो यह था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब आपका आता है दूसरा प्रश्न। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप बताएंगे कि पानी की समस्या कैसे है। तो उत्तर में वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि कभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि अपने शहर रोहतक में भी पीने के पानी की समस्या हो रखी थी और जो क्षेत्र थोड़ी ऊंचाई पर है उनमें तो पानी बिल्कुल ही नहीं जा पा रहा था। तो सरकार ने क्या किया था कि पानी के टैंक वहाँ पर भिजवाए थे ताकि लोगों को कोई समस्या न हो। तो अब इसका आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक अनुपम मिश्र का निबंध राजस्थान की रजत बूंदें दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में मदद कर सकता है। अब पानी की जहाँ पानी की कमी होती है उन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जा सकती हैं। क्योंकि जो बरसात का पानी होता है वह धरती में नमी के रूप में फैला रहता है और उस नमी से कुइयाँ बनाकर पीने का पानी प्राप्त किया जा सकता है। जो कुइयों का पानी होता है वह क्या होता है? स्वच्छ होता है और निर्मल भी होता है। कुइयों का पानी काफ़ी मीठा भी होता है और लोग इसकी सुरक्षा के लिए इन पर ढक्कन भी लगाकर रखते हैं। फिर आपका इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट आता है कि आजकल प्रदूषण तो आपको पता ही है कि कितने हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इतने प्रदूषण है ना। तो उनमें से एक अपना है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के कारण दिनों दिन पीने के पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। यह हर राज्य की समस्या है। तो इसलिए देश के अन्य राज्यों में भी पीने का पानी प्राकृतिक और प्राचीन ढंग से इकट्ठे करने के उपाय किए जा रहे हैं। तो सरकार क्या करती है? सरकार वर्षा का पानी घरों में टैंक बनाकर इकट्ठा करने का सुझाव दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होते हैं? कुएं और तालाब
बनवाए जा रहे हैं। प्राचीन और जो पहले से कुएं और तालाब हैं उनके रख रखाव का उचित प्रबंध किया जा रहा है। कई जगह पर क्या होता है, बावड़ियाँ भी होती हैं, तो उनकी भी उचित देखभाल की जाती है ताकि ज़्यादा समस्या के वक्त उनका प्रयोग किया जा सके, जो उनमें पानी होता है उनका यूज किया जा सके। और जो सरकार वो क्या होती है, पानी को इकट्ठा रखने का अभियान चलाती है और लोगों को समय समय पर जागरूक करती रहती है। अब आपका आता है तीसरा प्रश्न, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो जो इसकी पहली पंक्ति है वो बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे, कुएं के निर्माण में दक्ष लोगों को चेजारो या चेलवांजी कहा जाता है। राजस्थान में पहले इन लोगों का समाज में विशेष स्थान था। जब कुएं का निर्माण होता था तो पहले दिन से ही इन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता था, इनको काफ़ी सम्मान भी दिया जाता था। और जैसे जैसे कुएं का निर्माण चलता तो इनका पूरा विशेष ध्यान रखा जाता था। और जब कुएं का निर्माण कार्य पूरा हो जाता तो एक विशेष भोज का आयोजन होता था, जिसमें आप कह सकते हो कि खाने पीने का, नृत्य संगीत आदि का आयोजन होता था। अब जो चेलवांजी होते थे, या आप इनको चेजारो भी कह सकते हैं, जब आप चेलवांजी लिखें ना तो ब्रैकेट में चेजारो भी लिख देना, तो उनको उस समय भेंट दी जाती थी। यही नहीं, पूरे साल में आने वाले 30 त्योहारों पर भी इनको बुलाया जाता था और बड़े सम्मान के साथ भेंट दी जाती थी। शादी ब्याह में भी इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। जब फसल आती तो फसल में से भी इनका हिस्सा निकालकर रख दिया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि पहले इन लोगों को एक परिवार के सदस्य की तरह से ही सम्मान दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे समय बदलता गया तो हर चीज़ बदलती चली गई। तो जो चेलवांजी हैं उनके उसमें भी परिवर्तन आ गया। तो जो चेजारों का जो गांव समाज में सम्मान था वह भी बदल दिया गया है। अब पहले की तरह उन्हें विशेष सम्मान नहीं दिया जाता है। अब उनको भेंट नहीं दी जाती हैं, अब तो उनको काम के बदले में मजदूरी दे दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग भी इस कार्य को करने लगे हैं। अब आपका आता है फोर्थ प्रश्न, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। जहाँ यह आ जाए ना लेखक, तो उसमें आपको लेखक का नाम अवश्य लिखना है। अब है अंकुश, अंकुश होता है रोक टोक हो जाना। तो अब आप सोचोगे कि पीने का पानी और उन पर क्या अंकुश होगा, लेकिन ऐसा इस पाठ में बताया गया है। तो अब देखिए, जो कुइयाँ होती हैं आपको भी पता है बड़ी इजीली नहीं बनती हैं, काफ़ी समय उनमें लग जाता है। तो राजस्थान में क्या होता है, जो कुइयों का निर्माण होता है वह साल भर पानी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब वह जिस स्थान पर भी कुइयों का निर्माण होता है वह किसी का पर्सनल क्षेत्र नहीं होता, वह सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। वहाँ पर क्या होता है, एक साथ 30-40 कुइयाँ बनी हुई होती हैं और लोग वहाँ से पानी ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। कुइयों का निर्माण क्या होता है, निजी होता है, उसमें से पानी लेने का हक भी निजी होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। अब जिस क्षेत्र में कुइयाँ होती हैं उस जगह बरसने वाला पानी बाद में वर्ष पूरे साल नमी के रूप में सुरक्षित रहता है, और जो पूरा साल लोगों को पानी प्राप्त होता है वह भी वहीं से होता है। और अगर कोई अपनी नई कुईं बनाना चाहे तो पहले ग्राम पंचायत से, ग्राम समाज से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। और अब आप भी समझते हैं कि आपके पास एक कोई वस्तु है और कोई दूसरा भी उसको लेना चाहे तो क्या हो जाएगा, आपके पास कमी हो जाएगी ना, बंटवारा हो जाएगा। तो एक नई कुईं बनाने का मतलब है कि जो पीने का पानी है उसमें से बंटवारा हो जाना। इसीलिए जो ग्राम पंचायत है वो वहाँ पर अंकुश लगाती है, और अगर ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो जो ग्राम समाज है वह स्वीकृति भी दे देता है, परमिशन भी दे देता है। अगर ऐसा न हो
कि वहाँ पर अंकुश न लगाए तो क्या होगा, पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी और लोगों को पूरा साल पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। अब आपका आता है लास्ट प्रश्न, कोई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। कल मैंने आपको पानी के 3 रूपों के बारे में बताया था। कौन कौन से होते हैं? पालर पानी। जब आप इसका उत्तर लिखें तो जब आप पहले लिखेंगे पालर पानी लिखकर आप इसको अंडरलाइन कर देना या ब्लैक पेन से लिख देना ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे। अब आपको इस पालर पानी को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या लिखोगे आप थोड़ा सा पहले लिखोगे, जो कुएं का पानी होता है वह साफ, स्वच्छ और निर्मल होता है, वह अमृत जैसा मीठा होता है। अब राजस्थान में इस पानी को पाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। तो यह पानी 3 प्रकार का होता है, या पानी 3 रूपों में प्राप्त किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं। तो पहले आप लिखेंगे कि पालर पानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। बरसात के पानी को नदी, तालाब आदि में इकट्ठा किया जा सकता है और कई बार गड्ढे हों तो वह पानी अपने आप भी इकट्ठा हो जाता है। फिर आप लिखेंगे नंबर 2 पाताल पानी। यह वह भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। और रेजानी पानी क्या है? तीसरे नंबर पे इन दोनों का मिला जुला रूप है। तो आप लिखोगे रेजानी पानी पालर पानी और पाताल पानी के बीच का रूप है। रेजानी पानी क्या होता है? खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग रहता है। सबसे नीचे कौन सा पानी हुआ? पाताली पानी। फिर उसके ऊपर क्या आ जाता है? खड़िया पट्टी आ जाती है, खड़ी मिट्टी आ जाती है ना, तो ये पानी ऊपर रहता है, तो इसलिए यह मीठा होता है। और रेजानी पानी में आप एक बात ये भी लिखेंगे कि धरती में नमी के रूप में इकट्ठा रहता है और कुएं खोदकर ही इस पानी को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब मैंने आपको आपके पाठ के जो 5 प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ गए होंगे।